के ये पेटी हमने भेजी है। इसे तुम्हारे आदमी ले जाना भूल गए थे। चिनाई सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका कर। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। हमारा नाम राजपाल चौहान है। तुम भूल गए कि औरों की जमीन और हमारी जमीन में क्या फर्क है। औरों की जमीन खोदोगे तो उसमें से मिट्टी और पत्थर मिलेंगे, और हमारी जमीन खोदोगे तो उसमें से हमारे दुश्मनों के सर मिलेंगे। शादी और श्राद्ध, ये दोनों काम करने की पुरोहित मजदूरी लेता है। अगर तुम भी ये दोनों काम करते हो तो मजदूरी ही तुम्हारा पेशा रहा। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। जो भी हमारी पनाह में आता है वो बेपनाह हो जाता है। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम। शक तो हमें हमारी आस्तीन के सांपों पर है। हम खुद उन्हें एक दिन ढूंढ लेंगे। कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। कल जो थे चमचे हमारे, आज वो लीडर हो गए। दहशत। राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहाँ दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। इस राणा प्रताप की जेल से आज तक कोई नहीं भाग सका, और जिसने भागने की कोशिश की वो इसी तरह पकड़ा गया, और उसकी जन्म कुंडली में बजाय रिहाई के काल कोठरी का अंधेरा लिख दिया जाता है। नुकसान और फायदे का हिसाब तो व्यापारी लगाते हैं, ये जेलर नहीं। आप ये शायद भूल रहे हैं मंत्री जी कि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है, और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम, तुम नहीं, आप हैं। आखिर क्या चाहते हो तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। हम उन्हें ही नहीं, यहाँ हम उनकी आत्मा को भी कैद कर लेते हैं। हुक्म लेता नहीं, प्रोफेसर हुक्म देता है। और फिर तुमने सुना होगा तेजा कि जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो जबान लंबी हो जाती। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, और वक्त भी हमारा होगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता। राणा कर्ज और फर्ज दोनों को एक ही नजर से निभाता है। दाने दाने की मोहताजी हमारे बच्चों गवारा होगी सर, लेकिन ये कभी गवारा नहीं होगा कि वो एक बेअसूल खौफजदा बुज़दिल पुलिस अफसर की औलाद कहलाए। पृथ्वीराज चौहान का खानदान आज भी अपनी आन को अपनी जान से ज्यादा जरूरी समझता है। अरे तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। वक्त का ही तो दूसरा नाम इतिहास है, और तुम्हारी किताब का आखिरी पन्ना भी हम ही लिखेंगे। इंतजार करो। मैं आपको बधाई देने आया। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। मुबारक हो। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता। हम उन लोगों को बिठाते हैं जो बुलाए जाते हैं। जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहां बिठाया जाता है। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं, और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहे। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे है, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका। सीबीआई के सीख नहीं होते मिस्टर महासिंह, रोशन जमीर का हौसला होता है। कानून इतना बेलिहाज और इतना जिद्दी, उसके पास न मरने वालों के लिए रहम और न जीने वालों के लिए कोई हमदर्दी। हम वो होता है जो सूट बूट टाई में छुपे हुए इंसान को भी पहचानता है
और इंसान में छुपे हुए शैतान को भी। जो जुल्म सहता है वो कौन होता? तो फिर तुम बड़े अपराधी। हम तुम्हें इसकी सजा देते हैं। ये पिस्तौल लो और उसे शूट कर दो। जी मैं? हाँ तुम। ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बुज़दिली बन जाए। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने ही हुक्म से बाहर चले जाएंगे। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा।